हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब जहां भी होंगे अच्छे से होंगे, खुश होइए होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे सरकारी नौकरी के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारा सवाल कर लिए हैं, कुछ सवाल बचा हुआ है। मैं विशाल कुमार, विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और दुगुना उत्साह के साथ, उमंग के साथ आप लोगों के साथ हम जुड़ेंगे और इसी तरह से आगे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चैप्टर को डील करेंगे आप सबके साथ। ठीक है, तो हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे थे जिसमें कुछ सवाल हो गया था, कुछ सवाल बचा हुआ है। हम लोग जहां तक किए थे उससे आगे का सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल 38 नंबर सवाल है। कहता है कि एक 30 लीटर के बर्तन में, 30 लीटर का बर्तन है, 30 लीटर का बर्तन है, 30 लीटर के बर्तन में स्प्रिट और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। किस चीज का मिश्रण है? स्प्रिट और पानी का, जिसमें स्प्रिट का आयतन कुल आयतन का 25% है। स्प्रिट का जो वॉल्यूम है, आयतन है, कुल आयतन यानी कि 30 लीटर का 25% है। उसमें 30 लीटर में 25% आपका स्प्रिट है। क्लियर है? अब आगे कहता है कि यदि कुछ लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, मिश्रण को निकाल रहे हैं। अभी तक देखिएगा इस सवाल में इससे पहले जो सवाल किए थे, हम लोगों के पास शुद्ध पानी या शुद्ध दूध या कोई और लिक्विड रहा करता था, लेकिन इस बार आपको शुरुआत में ही मिश्रण दे दिया गया है 30 लीटर। ठीक है, तो उससे घबराने का कोई बात नहीं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस सवाल को भी डील करेंगे। ठीक है, अब कहता है कि मिश्रण निकाल दिया जाए और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। मिश्रण निकाले कुछ मात्रा में और जितना मिश्रण निकाले उसी मात्रा में पानी मिला दिए, सिर्फ पानी मिलाए हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। यानी कि एक बार तो मिश्रण निकाल के कुछ पानी मिला दिए और यही प्रक्रिया एक बार और दोहरा दिए, तो टोटल कितनी बार यह प्रक्रिया चली? 2 बार। अंत में स्प्रिट कुल आयतन का 9% हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 बार जो यह प्रक्रिया चला, मिश्रण निकाले उतना ही पानी डाल दिए, जिसके कारण अंत में 9% हो जाता है कुल आयतन का क्या? स्प्रिट। तो प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकाला गया यह आपसे पूछा है। इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में जो है आपका स्प्रिट कितना है? शुरू में जो है आपका स्प्रिट कितना है? शुरुआत में स्प्रिट जो है आपका 25% है। ठीक है, अब जो कुछ निकाले, मिश्रण को 2 बार निकाले, उतना ही पानी डाल दिए, तो अंत में जो है शेष स्प्रिट जो है वह कितना बचा? शेष स्प्रिट जो है वह आपका बचा 9%। यह प्रक्रिया कितनी बार चला था? 2 बार चला था। दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। अगर 3 बार चलता तो क्यूब रूट, 4 बार चलता तो फोर्थ रूट लेते। तो 25 का स्क्वायर लिए और 9 का भी स्क्वायर लिए।
25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो देखिए ना, स्प्लिट 5 और 3, यानी कि निकाल कितनी बार रहे हैं? हर एक बार 2 लीटर निकाल रहे। तो शुरुआत में एक्चुअल में आपका 30 लीटर का मिश्रण है, और यहां शुरू वाला पार्ट में अनुपात में कितना आया है? 5 आया है। तो 5 को कंपेयर कर दीजिए 30 से। यह इसका कितना गुना है? 6 गुना। तो कितना हर एक बार मिश्रण निकाल कर उसमें कितना लीटर पानी मिला है, यही आपसे पूछा है। तो अनुपात में कितना दिख रहा है? मिला रहे हैं निकाल रहे हैं, 2 लीटर निकाल रहे हैं, आप 2 लीटर पानी मिला दे रहे हैं, तो इसका भी 6 गुना। ये कितना हो गया? 12 लीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है? ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, थोड़ा सा घुमाया था। इसमें मिश्रण जो था आप निकाल रहे थे, शुरुआत में मिश्रण ही दिया हुआ था इसमें, जबकि पहले जो सवाल किए थे उसमें या तो शुरुआत में शुद्ध दूध दिया हुआ था या शुद्ध पानी दिया हुआ था, लेकिन यहां पर मिश्रण दिया हुआ था। तो इस तरह का जितने तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सारा आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 है अगला टाइप में। ठीक है, इसमें कुछ एवरेज से रिलेटेड सवाल रहे। कहता है कि लड़कों तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात शुरुआत में दे दिया गया, 2:3 है। किसी कक्षा में लड़का और लड़की 2:3 के अनुपात में, यानी कि 2 लड़का है तो 3 लड़की है, लड़की यहां पर ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, यदि लड़कियों का औसत वजन, टोटल लड़की का अगर देखा जाए उस क्लास में, उसका औसत वजन जो है वह 20 केजी है, और लड़के तथा लड़की का मिलाकर, यानी कि उस क्लास में जितना भी स्टूडेंट है, लड़का और लड़की दोनों का कंबाइंड मिलाकर उसका औसत वजन, एवरेज वेट जो है वह आपका 30 केजी है। तो लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, एलिगेशन अगर इसमें लगा देते हैं तो बहुत आसानी से यह बन जाएगा, और एलिगेशन लगाना हम सबको अब आ चुका है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक दिक्कत क्या है कि अनुपात ही दे दिया लड़का लड़की का, लड़की का तो औसत वजन दे दिया। अगर यहां पे बॉयज है, यह बॉयज है और यह गर्ल्स है, गर्ल्स का औसत वजन 20 केजी दे दिया है, और बॉयज का हमको निकालना है, लड़का का औसत वजन, यह आपको निकालना है। ठीक है, और लड़का और लड़की का दोनों का मिलाकर औसत वजन आपको दिया हुआ है कितना? 30 केजी। जब एलिगेशन हम लगाते हैं तो यहां पर लड़का का भी आना चाहिए, यहां लड़की का भी आना चाहिए, ये दोनों मिलके टोटल औसत वजन होगा। तो यहां पर लड़का का ही औसत वजन पूछ दिया, यही चीज पूछा। अब एक चीज गायब है तो निकालेंगे कैसे? वैसे एक चीज बताइए कि इसको अगर घटाएंगे आपस में तो यह किस चीज का अनुपात निकलेगा? लड़का और लड़की का अनुपात निकलेगा। लड़का और लड़की का अनुपात हमको शुरुआत में दे दिया है कि 2:3 है, यानी कि ये लड़का 2 है और यह 3 है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, एलिगेशन है, ये बड़ा है, यहां पर ये छोटा है, बड़ा में से छोटा घटाए तो ये 10 होगी। अब 10 को कंपेयर कीजिए, यहां अनुपात में लड़का 2 है, एग्जैक्ट डाटा मेरा 10 है, इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये इसका 5 गुना दिख रहा है, यानी कि लड़की भी अपने अनुपातिक डाटा से 5 गुना होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 15। अब ध्यान से देखिएगा, इधर घटाए तो 10 हुआ, यहां पर इससे छोटा है, यहां पर इससे बड़ा आएगा। अब क्या यहां पर रखे कि घटा के 15 आ जाए? तो यहां पर अगर आप 45 रख देते हैं, बॉयज का एवरेज जो कि वेट होगा, तो घटा के देखिए तो 15,
आ गया कि नहीं? यानी कि आपका आंसर भी आ गया, यही आपसे पूछा भी था, बॉयज का औसत वजन बताइए। तो आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्लियर है? एक चीज यहां पर से एक और आंसर आ चुका है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो कि आपको रेशियो में भी यूज होता है, प्रॉफिट लॉस में भी यूज होता है, यहां भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और धांसू आपका कॉन्सेप्ट है, जो कि काफी अच्छे और बड़े सवाल को बहुत इजी कर देगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो रेशियो निकलता है ना, इसका और इसका, यानी कि यहां अगर बॉयज है और गर्ल्स है, दोनों का जो एवरेज लिया गया है, उसका डिफरेंस का निकलता है। यानी कि 45 माइनस 20, सॉरी 20 बराबर क्या हो गया? 25। ये 25 जो है, यह 2 और 3 के अनुपात में होगा। दोनों का डिफरेंस ही नीचे जो अनुपात आता है वह अनुपात में होता है। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही 2:3 में टूटेगा। क्लियर है? क्योंकि यहां घटा ही तो रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही अनुपात में आएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है? 25, 45 में से 20 गया 25, 25 ही आपका 2:3 के अनुपात में टूटेगा। तो अब देखिए ना, यहां पर टोटल कितना अनुपातिक? 5 है। कंपेयर कीजिए 5 को 25 से, कितना गुना दिख रहा है? 5 गुना। तो यह पार्ट जो है, ये 5 गुना होगा 10, और यह पार्ट भी आपका 5 गुना होगा, यह 15 हो जाएगा। क्लियर है? आंसर पहले ही आ चुका है आपका 45, बॉयज का एवरेज वेट। हमेशा जो ऊपर में लेते हैं उसी का अंतर जो है वह अनुपात में टूटता है। यहां पर 45-20 है, 45-20 का अंतर जब आप लिए तो ये 25 के बराबर, 25 ही 2-3 के अनुपात में टूटेगा। यह आपका 2-3 टोटल अनुपातिक योग हो गया 5। 5 को कंपेयर किए 25 से, यानी कि यह भी इसका 5 गुना और यह भी इसका 5 गुना, 3 का 5 गुना 15, यानी कि 10 लड़का है और 15 लड़की है। यहां देखिए ना, 10 लड़का और 15 लड़की निकला है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आगे आने वाले सवाल में हम सब यूज करेंगे। क्लियर है? जनरली ये कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट लॉस से आया है। तो जब कभी भी प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहां पर विथ एक्सप्लेनेशन कैसे आया, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। लेकिन अभी हमेशा ध्यान में रखिएगा, एलिगेशन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके अंतर का ही अनुपात, वह अंतर जो होता है वही अनुपात में टूटता है, जो कि यहां पे 2-3 है। ठीक है? अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा, कहता है कि 60 छात्र वाला एक क्लास है। क्लास में कितना छात्र है? 60 छात्र है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों है। उस टोटल वजन जो है आपका 40 केजी का है। औसत वजन जो है 40 केजी है, 60 लड़का का, 60 छात्र का औसत वजन, यानी कि पूरे क्लास का औसत वजन 40 केजी। और 30 छात्र का एक दूसरा क्लास है। यह पहला क्लास है और यह दूसरा क्लास है, का औसत वजन जो है वह 25 केजी है। यानी कि यहां देखिए ना, पहला क्लास, दूसरा क्लास, पहला क्लास का छात्र का संख्या कितना है? 60 छात्र है। दूसरे क्लास में छात्र की संख्या कितना है? 30 छात्र है। अब पहले क्लास का औसत वजन जो है वह 40 केजी है, और दूसरे क्लास के 30 छात्र वाला जो क्लास है वहां पर औसत वजन जो है 25 केजी है। तो अब क्या पूछा है? दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन, यानी कि ये बीच वाला पार्ट आपसे पूछ दिया है, यह आपका क्या होगा?
अभी हम सब एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अच्छा यहां पर जो निकलेगा क्या, किस चीज का रेशियो निकलेगा? छात्र का। पहले छात्र पहले क्लास में जो छात्र की संख्या है और दूसरे क्लास में जो छात्र की संख्या है वही रेशियो निकलेगा ना। तो पहले क्लास में छात्र की संख्या कितना था? 60 था। और दूसरे क्लास में छात्र की संख्या कितना था? 30 था। ये अगर अनुपात में देखिएगा तो यह आपका 2:1 में हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले लास्ट सवाल में ही, इस दोनों का अंतर ही अनुपात में टूटता है। तो अंतर यहां पर कितना है? 40 माइनस 25 का अंतर कितना? 15। 15 ही आपका 2 और 1 के अनुपात में टूटेगा। यहां पर टोटल कितना हो गया? 3। 3 से कंपेयर कीजिएगा 15 को 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना ले लीजिए तो 10, और इसका भी 5 गुना ले लीजिए, ये 5। यानी कि यह 10 होगा और यह 5 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 2 से 5 गुना है कि नहीं? है ना। और यह 1 से 5 गुना है कि नहीं? तो अब घटा के यहां पे 5 आ रहा है आपका, और इधर घटा के 10 आ रहा है, तो बीच में क्या रखेंगे कि दोनों बगल जो अंक आ रहा है उसको सेटिस्फाइड कर दे। तो ध्यान से देखिएगा कि एक यहां पर छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा। तो यहां पर अगर 35 रख दीजिएगा तो देखिए, तो 35 में से 25 गया 10, और 40 में से 35 गया 5 आ गया, यानी कि यही आपका आंसर है। दोनों क्लास मिलाकर जो औसत वजन हुआ वह आपका 35 केजी। राइट आंसर बी है आपका। तो ये देखिए कितना आसान कर दिया इस सवाल को। ताकि औसत वाला भी मेथड लगाएंगे। 60 छात्र है, 40 केजी औसत वजन, टोटल वजन कितना? जितना छात्र गुना औसत, यानी कि 60 गुने 40, 2400। 30 छात्र है दूसरे क्लास का, 30 छात्र है, उसका औसत वजन 25, तो दूसरे क्लास का कुल वजन कितना हो गया? 25 से गुना 30, 750। तो ये दोनों क्लास के वजन, कुल वजन को जोड़ देंगे, अब बटे में टोटल छात्र से भाग दे देंगे। टोटल छात्र कितना? 60 प्लस 30, यानी कि 90 से भाग दे देंगे, तो उस तरह से भी आ जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ज्यादा हो सकता है। यहां पर बहुत कम समय में और कम कैलकुलेशन के साथ आपका फटाक से 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा सवाल आपका इजी हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। बकरी और मुर्गा दो अलग अलग झुंड है। बकरी और मुर्गा का दो अलग अलग झुंड है। कहता है कि दोनों झुंड को मिला दिया जाए तो सिर की कुल संख्या, यानी कि सिर की कुल संख्या कहने का मतलब क्या? कोई भी जीव है, या जानवर हो या मनुष्य हो, उसके पास एक ही सिर होता है। यहां कोई रावण तो है नहीं कि 10 सिर आएगा। ठीक है, तो एक मुर्गा में एक सिर, एक बकरी में एक सिर, यानी कि टोटल सिर की संख्या 60 है। तो 60 गो मुर्गा और बकरी दोनों मिला के कुल संख्या रहा होगा। और दोनों के पैर का कुल संख्या अगर 168 है, मुर्गा और मुर्गी, मुर्गा में कै गो पैर? 2 गो पैर। और बकरी में कै गो पैर? 4 गो पैर। तो दोनों का पैर टोटल मिला लिए तो 168 पैर है। तो बकरी का संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, बकरी का संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। कैसे निकालिएगा? ऐसे सवाल को देखिएगा कि बाय ऑप्शन भी आप सब बना के निकल सकते हैं। बाय ऑप्शन भी बना के निकल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि ऑप्शन सी आप लिए, आपसे पूछा क्या है? बकरी की संख्या, तो ये आपका बकरी हो गया, मान लीजिए।
यह आपका मान लीजिए कि बाय ऑप्शन बना रहे हैं, यह मान लीजिए कि बकरी, ठीक है। 60 को टोटल सीड है, जिसमें 24 बकरी है, तो यहां से 60 में से 24 घटा देंगे तो मुर्गा का संख्या आ जाएगा कि नहीं? तो 60 में से 24 घटाइए तो 6, 36 आपका मुर्गा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 24 बकरी है, तो यहां से पैर की संख्या कितना हो जाएगा? एक बकरी में 4 पैर, तो 24 बकरी में कितना पैर? 4 गुने 24 यानी कि 96 पैर। और एक मुर्गा में कितना पैर? 2 पैर, यानी कि 36 गुना 2 72 पैर हो गया। अब इस दोनों को जोड़ के देखिए तो सवाल में हमको दिया हुआ है 168 पैर है टोटल। 168 अगर पुर गया तो ये आपका ऑप्शन सही, ठीक है। तो ये भी एक स्मार्ट तरीका है बाय ऑप्शन निकलने का, लेकिन हर एक सवाल को बाय ऑप्शन बनाने का आदत मत डालिए। अपना इतना प्रैक्टिस कीजिए कि खुद ब खुद का रेंज पता चल जाए कि हमको इस सवाल के साथ कैसे डील करना है। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा खुद ब खुद आप में ये डेवलप हो जाएगा कि कौन से सवाल को बाय ऑप्शन करना है, कौन से सवाल को बेसिक से करना है, कौन से सवाल को कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है। तो देखिए ना, ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो कुल पैर कितना हो गया? 168 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही, क्लियर है। अब कोई बोलेगा कि नहीं, एलिगेशन इसको लगाएंगे या मेथड से बनाएंगे, एक्स मानेंगे तो बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एक्स मानने का आदत तो हम सब पहले ही छोड़ चुके हैं। तो एलिगेशन से बनाने का तरीका इस पे देखते हैं, कैसे एलिगेशन लगा के बनाया जा सकता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कुल सर की संख्या 60 है, 60 को दोनों है, 60 और 168 पैर। देखिएगा, अगर आप इधर मुर्गा ले लेते हैं, यहां पर मुर्गा, इस साइड मुर्गा ले लिए, मुर्गा में 2 पैर, ठीक है, मुर्गा में 2 पैर। अगर आपके पास 60 सीड है मुर्गा और बकरी मिलाकर, अगर आप टोटल का टोटल मुर्गा ही ले लेते तो कितना पैर होता? 60 गुना 2 120 पैर होता कि नहीं? ऐसा क्यों किए? क्योंकि एलिगेशन में तीनों जगह एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक बीच वाला सेम संख्या लेते हैं। यहां पर पैर की संख्या लेंगे। है? अगर आप फिर कोई बोलेगा नहीं हम बकरी ही सबका सब ले लेंगे, बकरी में क्या गो पैर? 4 पैर। तो बकरी में 4 पैर है, तो 60 को मान लिए कि टोटल बकरी था 4 पैर, यानी कि 240 मुर्गा का पैर, बकरी का पैर। लेकिन एग्जैक्ट अगर दोनों का पैर मिला दिए हैं तो कितना आया है? 168 आया। अब घटा दीजिए ना, एलिगेशन लग गया। ये भी पैर, ये भी पैर, ये भी पैर, ठीक है। तो इसको घटाइएगा, 240 में से 168, 2 72, और ये घटाइएगा 8, 6 में से 2 गया 4, 24 दोनों में कॉमन है, 3 2। तो ये आपका मुर्गा का संख्या और ये बकरी का संख्या है, यानी कि अनुपात यहां किस चीज का निकला?
मुर्गा और बकरी का अनुपात निकला, और दोनों मिलाकर यहां पे अनुपात में कितना दिख रहा है? 5, जबकि सवाल में दिया हुआ है 60 सिर है, यानी कि दोनों मिलाकर 60 गो था। तो 60 से कंपेयर कर दीजिए, तो ये इसका कितना गुना हो गया? 12 गुना हो गया कि नहीं? तो आपसे क्या पूछा है? बकरी की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बकरी भी आपका 12 गुना होगा ना। ये कितना हो गया? 24 बकरी हो गया ना। अगर आपसे पूछ देता कि मुर्गा का संख्या बताइए, आराम से ये भी 12 गुना हो जाता आपका। बढ़ती आई 36, 36 और 24 60 हो गया ना। तो आंसर आपका क्या है? ये आपका आंसर है 24 बकरी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पे देखते हैं। अब देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा लैंग्वेज में लगेगा कि आपको उलझा रहे हैं, लेकिन उलझने वाला कोई बात नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा कि एक दुकानदार 30% किताब, उसके पास कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 100% में 30% किताब जो है, इसको पहला प्रकार का किताब मान लीजिए, 50% लाभ पर देता है। ठीक है, अब बाकी जो 70% किताब है, इसको दूसरे प्रकार का किताब मान लीजिए, यह 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो दुकानदार का औसत लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि बीच वाला आपसे पूछा है। ध्यान से देखिए ना, यह पहला प्रकार का किताब है और यह दूसरा प्रकार का किताब। तो दोनों सब जगह लाभ या हानि लेंगे है? तो पहला प्रकार का किताब जो है 30% किताब है, जिसको 50% लाभ पर बेचे। दूसरे प्रकार का किताब जो है 70% किताब है, जिसको 10% लाभ पर बेचे। और दोनों मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यही आपसे पूछा है। तो अब बताइए कि क्या अनुपात यहां पर निकलेगा? किताब की संख्या का अनुपात निकलेगा ना। ये पहला प्रकार का किताब है, यह दूसरा प्रकार का किताब है। किताब की संख्या का अनुपात निकलेगा, तो यह 30% किताब है, यानी कि यह 30 है और यह 70 है। तो 3 और 7 का अनुपात है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि इस दोनों का अंतर ही अनुपात में टूटता है। तो इस दोनों का अंतर कितना है? 50 माइनस 10, 40। 40 ही आपका 3 7 के अनुपात में टूटेगा। 7 3 10, 4 गुना है, ये भी इसका 4 गुना। ये सब अब मौखिकली होना चाहिए। ये भी इसका 4 गुना, 28। 28 12 40 हो गया। तो यानी कि ये आपका 12 होना चाहिए और यह जो है आपका 28 होना चाहिए। देखिए ना, ये 4 गुना दिख रहा है और यह भी 4 गुना दिखा। तो अब 50 में से क्या घटाएंगे कि 28 हो जाए, और 10 को किस चीज में से घटाएंगे कि यह 12 हो जाए? तो सोचिए ना, क्या रखें यहां पे? अगर 22 रख दें, 22% लाभ, तो यह आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं? 22 में से 10 गया 12, और 50 में से 22 गया 28, यानी कि ये आपका आंसर है। टोटल पे आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 22% का लाभ हुआ। क्लियर है? तो बहुत आसान है और बहुत अच्छा सवाल है। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इस ऐसे सवाल का लेवल हाई है। लेकिन आप जब इस मेथड को लगाइएगा, तो बहुत ही आसानी से 15 से 20 सेकंड में आप आंसर करके आगे बढ़ जाइएगा। तो ये सब दूसरे मेथड से आपका टाइम टेकिंग होगा। एग्जाम हॉल में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नॉलेज के साथ आपका टाइम भी मैनेजमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। कहता है अगला सवाल कि एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए +3 अंक मिलता है। ठीक है, एक छात्र है,
वो जब सवाल सही उत्तर आंसर करता है एग्जाम में, उसको 3 मार्क्स मिलता है। लेकिन अगर वही गलत आंसर किया तो -0.5, यानी कि आधा अंक उसमें से घट जाएगा। एक गलत उत्तर देंगे तो आपके सही में से आधा मार्क्स घट जाएगा। ठीक है, परीक्षा में टोटल प्रश्न कितना है? कुल 250 प्रश्न है। कुल 250 प्रश्न है। अगर छात्र को टोटल अंक 477 आया है, कितना आया है? टोटल अंक 477 आया है, तो उसे कितना प्रश्न के गलत उत्तर दिए, यह आपसे पूछा है। अच्छा, जितना गलत दिया होगा, बाकी जो रेस्ट बचा होगा वह सही दिया होगा ना। तो ऐसे सवाल को हम लोग बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन डी देखिएगा, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, यानी कि गलत दिया हुआ आंसर है। तो अब सही बराबर, ये गलत है, तो इसमें से कितना अंक डिटेक्ट हो जाएगा? 78 का गुने हर एक गलत आंसर पे आधा, यानी कि -39 अंक। जितना भी सही आंसर किए हैं उसमें से 39 अंक घटा देंगे। अब गलत अगर 78 दिया है, टोटल आपका 250 प्रश्न है, तो सही प्रश्न कितना हो गया? सही प्रश्न कितना हो गया? 250 में से 78 घटा दीजिए। 2 7 172। और सही प्रश्न, जो सही आंसर हम किए हैं, जिस क्वेश्चन को हम सही किए हैं, उसके लिए हमको 3 अंक मिलता है। तो टोटल अंक कितना हो गया? 3 दूना 6, 7 तिहाई 21, 3 एकम 3 2 5, 516 हमको सही आंसर जो किए हैं वहां से अंक प्राप्त हुआ। लेकिन 78 हम गलत भी कर दिए हैं, तो वहां से 39 मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें से 39 घटा दीजिए ना, ये 7 हो गया, ये आपका 7 हो गया। 477 अंक जो कि मिला है, ये सेटिस्फाइड कर देता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही। क्लियर है? चलिए, इसको, ये तो हो गया बाय ऑप्शन। इसको अगर मेथड से लगाएं, मेथड से बनाएं, तो क्या अप्रोच होना चाहिए? इरिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सही उत्तर के लिए आपको क्या है? अगर आपका सही उत्तर है, सही के लिए 3 मार्क्स आपको मिलता है। अगर गलत है आपका, तो -0.5 मिलता है। आपके पास टोटल कितना क्वेश्चन था? 250 क्वेश्चन था। तो अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर हम सही कर देते, अगर पूरा का पूरा सही कर देते, तो आपको कितना अंक मिलता? 250 गुने 3, यानी कि 750 अंक मिल जाता। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हम सही कर देते तो 750 मार्क्स मिलता कि नहीं? अब हम दूसरे केस में कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा बैड लक था, पूरा का पूरा गलत आंसर ही हम किए, सारे क्वेश्चन का गलत आंसर किए हैं, तो 250 गुने हाफ कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? गलत किए हैं तो -125। और जबकि हमको सवाल में दिया हुआ है कि हमको टोटल अंक जो प्राप्त हुआ है वह 477 अंक प्राप्त हुआ है, तो 477 हम बीच में रखेंगे। एलिगेशन लगाइएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है।
घटाते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो जब 477 को घटाएंगे माइनस 125 में, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? यानी कि ये वाला पार्ट जो है जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 602 हो जाएगा। अरे बड़ा में से छोटा घटाए, बड़ा में से छोटा घटा दिए, माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों जुट रहा है। फिर इधर वाले में घटाइए, तो इधर वाले में घटाइएगा तो ये 273 होगी। तो ये आपका किस चीज का अनुपात आया? सही आंसर का, और यह गलत आंसर का अनुपात है। अनुपात हमेशा अपने सबसे छोटे रूप में रहता है। यह यह जो है 86:39 हो जाएगा। 7 से कट रहा है, 7 दोनों में कॉमन है। 7 8 56 7 6 42, 7 21 7 9 63। तो दोनों मिलाकर यहां पर देखिए तो अनुपात में टोटल कितना प्रश्न हो रहा है? 9 6 15, 8 3 11 1 12, 125 प्रश्न हो रहा है टोटल। जबकि सवाल में दिया हुआ है आपको 250 टोटल क्वेश्चन है। ये इसका कितना गुना? 2 गुना। तो आपसे क्या पूछा है कि गलत आंसर कितना दिया? तो 39 अनुपात में दिख रहा है, तो यानी कि इसका भी 2 गुना। 78 क्वेश्चन जो है आपका गलत आंसर किए थे, आंसर 78 हो जाएगा। अगर सही पूछता तो 86 गुना 2 कर देते। क्लियर है? 172 आ जाता। 86 गुना 2 कर ना दीजिए, अगर ये पूछ दिया तो ये सही वाला होगा। क्लियर है? चलिए आगे का सवाल देखते हैं। चाल पे आधारित सवाल है। तो अगर हम एलिगेशन, हम थ्योरी पार्ट में एक बार रिकॉल करा देते हैं कि चाल को एलिगेशन में लगाते हैं तो किसका अनुपात निकलेगा? टाइम का। क्योंकि चाल निकलता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल जो है हमारा समय के रिस्पेक्ट में निकलता है, तो चाल जब भी एलिगेशन में लगाएंगे तो हमारा अनुपात जो निकलेगा वह समय का अनुपात निकलेगा। ठीक है। मोहन जो है 150 किलोमीटर का दूरी 10 घंटा में तय करता है। 150 किलोमीटर का दूरी अगर 10 घंटा में तय करता है तो उसके द्वारा चला गया चाल कितना हो जाएगा? पूरे दूरी का चाल जो है वह कितना हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 15 किलोमीटर पर घंटा के चाल से वह चल रहा है। 15 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा है। उसने कुछ दूरी कार से तय की। ठीक है, कार से तय करवा दीजिए कुछ दूरी। और शेष दूरी जो बचा, टोटल दूरी कितना है? 150। 150 में से कुछ दूरी कार से तय किए और शेष दूरी जो है वह रिक्शा से, कार से उतर कर रिक्शा पे चढ़ गया। अपने आप में अजूबा है। कार से उतरने के बाद अगर रिक्शा पे बैठते हैं तो कैसा फील होता होगा, ये आप खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो रिक्शा पे बैठ गया, कार से उतर के यह रिक्शा पे बैठ गया। ठीक है। कार और रिक्शा का चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार का चाल जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि रिक्शा का चाल जो है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल दूरी का चाल अभी हम निकाले थे 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो टोटल दूरी का चाल कितना हो गया? 15। तो अब किस चीज का आपका रेशियो निकलेगा? यह अगर स्पीड है, एस है, तो टी का रेशियो निकलेगा, समय का रेशियो निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3:5।
आपसे क्या पूछा है? कार और रिक्शा के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी का हमको अनुपात निकालना है। दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी निकालने के लिए चाल भी मालूम होना चाहिए और समय भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो अगर आप कार के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस हम देखेंगे, ये कार है और यह रिक्शा है, इसके द्वारा तय की गई दूरी देखिएगा, दूरी का अनुपात, कार का दूरी दूरी कैसे निकलेगा? कार का चाल कितना है? 20, लिया गया समय कितना है? 3, 20 गुना 3 अनुपात। रिक्शा का द्वारा लिया गया चाल कितना है? 12, और उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? 5, यानी कि 12 गुने 5, 60-60, यानी कि 1:1 में वह दूरी तय किया था। यानी कि जितना दूरी आप रिक्शा से तय किए थे उतना ही दूरी कार से भी तय किए थे। 1:1 आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। इसको ध्यान से देखिएगा। सारा सवाल ही अच्छा है और ये इसका कुछ अच्छा ही स्टैंडर्ड है इस सवाल का। ऐसे सवाल जनरली टीचर नहीं कराते हैं क्लासरूम में, लेकिन वैसे में से हम नहीं है। आपको अगर जीरो लेवल वाला भी बताए हैं, मीडियम लेवल वाला भी बताएं, तो सबसे हाई लेवल का भी सवाल कराएंगे। ऐसा नहीं कि हल्का हल्का करवा के आपको खुश कर दिए कि बहुत अच्छे से पढ़ाए, बहुत अच्छे से समझ गए। नहीं, उससे लेवल नहीं आता है। कठिन से कठिन सवाल भी बनाइए और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से आपको दे रहे हैं। सिलेबस का है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ आपका सवाल है यह। तो ध्यान से देखिएगा कि 10 मीटर भुजा वाला किसी वर्गाकार कमरा है। कोई 10 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कमरा है। वर्गाकार कमरा है तो वर्ग का चारों भुजा आपका बराबर होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है। कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है। ठीक है। उसके बीचों बीच एक वर्गाकार कमरा है और वर्गाकार कमरा के बीचों बीच एक कालीन बिछा हुआ है। और कालीन बिछाने के बाद जो शेष फर्श बचता है नीचे का, उस पे कपड़ा से ढक देता है। ठीक है। अगर पूरा फर्श को ढकने में, पूरा फर्श कैसे ढका है? एक तो कालीन, वर्गाकार कालीन बिछाए हैं और जो शेष फर्श बचा है उस पे कपड़ा बिछा दिया। इस तरह से पूरा फर्श ढक गया। तो ढक गया तो उसको ढकने में टोटल खर्च कितना आया? 1338 रुपया 50 पैसा। और कालीन तथा कपड़े का मूल्य जो है 15 रुपया पर मीटर स्क्वायर। कालीन का मूल्य यानी कि 1 वर्ग मीटर एरिया में कालीन बिछता है तो उसका कॉस्ट आता है 15 रुपया। और 1 वर्ग मीटर में कपड़ा बिछता है तो उसका कॉस्ट आता है 6.5 रुपया। ठीक है। कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कपड़ा कितना चौड़ा है जो कि शेष बचे फर्श को ढक ले रहा है, वह चौड़ाई ज्ञात करना है। यह सवाल पूछा है आपसे। सवाल समझ में आ गया? थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक वर्गाकार कमरा, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। एक वर्गाकार कमरा है
ठीक है। इस वर्गाकार कमरे के बीच में, इस वर्गाकार कमरे के बीच में कोई कालीन बिछा हुआ है, वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है। मान लीजिए कि ये एक वर्गाकार कालीन है। यह आपका कालीन वाला पार्ट है। यह जो है आपका कालीन है यह। ठीक। और यह वाला पार्ट जो है आपका, यह कपड़ा है। यह आपका कपड़ा है। ठीक है। कहता है ये 10 मीटर भुजा वाला है। ये आपका 10 मीटर का है। तो इसका वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कहता है कि इसके चारों तरफ बीच में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है, और जो कालीन है उसके अलावा जो शेष फर्श बचा उस पर कपड़ा बिछ गया। कालीन का जो खर्च बचता है वो 15 रुपया पर मीटर है। यह 15 रुपया पर मीटर का है कालीन, और कपड़ा जो है आपका 6.5 रुपया पर मीटर का। तो आपसे पूछा क्या है? कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि यह वाला जो पार्ट है, यह जो पार्ट है आपका, यह चौड़ाई आपको ज्ञात करना। अगर आपका ये बाहर वाला भुजा 10 है, अगर कालीन भी वर्गाकार है, तो कालीन का भी भुजा अगर हमको पता चल जाए तो 10 में से इसके भुजा को घटा देंगे तो जो रेस्ट बचेगा इसका चौड़ाई ही तो बचेगा। यानी कि ये वर्गाकार कालीन का हमको भुजा पता करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए कॉस्ट पे आते हैं। कुल खर्च कितना है? 13,338 रुपया 50 पैसे। तो अगर एवरेज कॉस्ट देखिएगा, एवरेज टोटल एवरेज कॉस्ट देखिएगा, यह कितना हो जाएगा? टोटल एवरेज कॉस्ट बराबर क्या? टोटल खर्च 1338 रुपया 50 पैसा बटे में यह कितने एरिया पर बिछाया गया है, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर पर बिछाया गया, यानी कि 100 से भागा दे दे। ये दशमलव हटाइएगा तो और नीचे में 100 आ जाएगा, 100 गया। ये कितना आ गया आपका? 3 जीरो नीचे है, 13.385 इतना रुपया। 13.385 रुपया एवरेज कॉस्ट है। तो ये एवरेज है आपका, टोटल पे एवरेज कॉस्ट है। और आपका कालीन का दिया हुआ है 15 रुपया, और आपका ये दिया हुआ है कपड़ा का 6.5 रुपया। तो तीनों का एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, तो एलिगेशन लगा देंगे कि नहीं? लगा देंगे। तो ये आपका क्या क्या बचा? इधर क्या है आपका? कालीन है, कालीन 15 हो गया, और ये कितना है? 6.5। बीच में कितना आया? 13.385। इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आए? ये आ जाएगा 6.885, और यह आ जाएगा 1.615। देखिएगा
दोनों जगह 3 अंक के बाद दशमलव है, दोनों दशमलव को हटा दिए, ठीक है। तो ये आपका 85 से कट रहा है दोनों, ये आपका 81 हो गया और यह आपका 19 हो गया। अब एक चीज बताइए तो बहुत ही शानदार चीज कि यह आपका एवरेज कॉस्ट है, यह भी एवरेज कॉस्ट है, ये कपड़ा का एवरेज कॉस्ट कालीन का है, यह कपड़ा का है, यह टोटल फर्श पे जो बिछाया गया है कालीन और कपड़ा उसका टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो यह किसका रेशियो निकलेगा? आप ध्यान से देखिए तो एवरेज कॉस्ट जो निकाले हैं 100 से भागा दिए, 100 क्या था मेरा एरिया, 100 क्या था एरिया था, तो एरिया के रिस्पेक्ट में एवरेज कॉस्ट निकाल रहे थे, तो एरिया का रेशियो निकलेगा, यानी कि ये 81 और 19। तो वर्गाकार कालीन जो है, कालीन का एरिया 81 है, ये आपका कालीन है और यह आपका क्या है कपड़ा है। तो 81 19 है, तो इसका भुजा कितना का हो जाएगा √81 और यह कितना हो जाएगा, कपड़ा से तो मतलब ही नहीं 19, क्योंकि इसी का स्क्वायर है ना, भुजा का स्क्वायर, यानी कि यह कालीन का जो भुजा का रेशियो हो जाएगा इस रेशियो में हो जाएगा कि नहीं। अरे कालीन वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मान लिए ए भुजा है, ए का स्क्वायर बराबर 81, तो ए बराबर कितना हो जाएगा √81, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो यह कितना आ गया आपका 9 आ गया, यानी कि यह भुजा जो है आपका 9 सेंटीमीटर का है, 9 मीटर का है और बाहर वाला 10 का। अब बताइए तो यहां से यहां पर ये जो चौड़ाई है यह कितना हो गया, 10 में से 9 घटा दीजिए, 1 मीटर का हो गया। आंसर आपका क्या है 1 मीटर। क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल का भी आपको प्रैक्टिस करना है, हमेशा प्रैक्टिस मोड में रहना, हमेशा एग्जाम मोड में रहना कि कल मेरा एग्जाम ले ले तो हम देने के लिए तैयार है। जिस चैप्टर को पकड़िए पूरा निचोड़ के पढ़िए ताकि उससे एक भी सवाल ना छूटे, और मैं वही करने वाला हूं, आपका एक भी सवाल और टाइम के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं वैसा कॉन्सेप्ट दूंगा, वैसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आपका टाइम भी कम रहे। ट्रिक वगैरह नहीं, याद करने वाला तरीका चीज मेरे पास नहीं। एक बार याद कीजिएगा, दूसरा चीज याद कीजिएगा, तीसरा चीज याद कीजिएगा, पता चलेगा मैथ खत्म होते होते 1000 चीज याद किए, आप इसको कहां अप्लाई करेंगे खुद में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ एकदम पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना शार्प होइएगा, उतना फास्ट होइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिसले अब सारा टाइप का सवाल आपका खत्म हो गया, मिसलेनियस सारा टाइप का एक मिला हुआ हम सब कुछ सवाल है उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल कि एक बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध है, उसमें 18 लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाता है, ठीक है। 80 लीटर है, उसमें शुद्ध दूध जो है और 18 लीटर पानी मिला दिए, ठीक है। परिणामी मिश्रण में से 49 लीटर बेच दिए, ठीक है। शुरुआत में दूध था कितना 80 लीटर, उसमें 18 लीटर शुद्ध पानी मिला दिए, यानी कि दूध और पानी, अगर दूध को M से डिनोट करें अब पानी को W से डिनोट करें, यानी कि 80 और 18 के रेशियो में आप मिला रहे। 80 18 का मतलब क्या, 2 से कट गया दोनों, 40 और 9, इस रेशियो में आप दूध और पानी को मिला रहे। इसमें से क्या कहता है कि मिश्रण में से 49 लीटर आप निकाल लिए। तो हम पहले भी ये चीज बता चुके हैं कि अनुपात में से अगर मिश्रण को निकालिएगा तो उसके अनुपातिक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से 49 लीटर मिश्रण निकलने के बाद भी यह अनुपात जो है दूध और पानी का 40:9 ही रहेगा।
ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि बाद में बर्तन में 2:1 के अनुपात में 2:1 में 2:1 में शुद्ध दूध और शुद्ध पानी मिला दी। अगर शुद्ध दूध 2 मिला रहे हैं तो 1 पानी मिलाएंगे, 1 पानी मिलाएंगे। ठीक है। यदि बर्तन के परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 हो जाए तो देखिएगा, शुरुआत में अगर आपका ये 40 था दूध और पानी कितना है, 9 है, 40:9 में, इसमें 2 दूध मिलाए तो 1 पानी मिला दी। तो मान लिया कि दूध का जो मिलाया हुआ दूध का जो मिलाया हुआ मात्रा है वह 2x, इसको 2x कर लीजिए और ये x हो जाएगा। और पानी कितना मिला रहे हैं, x मिला रहे हैं। तो यह मिलाने के बाद आपका जो अनुपात है वह 4:1 का अनुपात हो जाता है, यानी कि यह जो है 4:1 का अनुपात होगी। इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बर्तन में मिलाए गए शुद्ध दूध की मात्रा क्या है, शुद्ध दूध कितना मिला रहे हैं, 2x मिला रहे हैं। अगर x का वैल्यू आ गया तो उसमें 2 से गुना कर देंगे तो शुद्ध दूध मिलाया गया, शुद्ध दूध निकल के आ जाएगा कि नहीं। यहां से इसको सॉल्व कीजिए, 40 + 2x बराबर 36 + 4x। ये 2x गया, 4 गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो शुरुआत में दूध, शुद्ध दूध कितना मिला है, 2x शुद्ध दूध मिला रहे थे। दूध और पानी जो है मिला जो रहे थे m और ये w है, शुद्ध दूध 2 मिला रहे थे जिसको 2x माने। तो यहां से क्या आ गया आपका, x का मान रख दीजिए 2, यानी कि 4 लीटर आप शुद्ध दूध मिला रहे थे, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कहता है कि सिल्वर पानी से 19 गुना है, सिल्वर है, सिल्वर है, ये सिल्वर है और इसको कंपेयर किए हैं पानी से। पानी से कितना गुना है, 19 गुना। सिल्वर जो है कंपेयर किए पानी से जो कि 19 गुना है। ठीक है। और कॉपर भी है, एक कॉपर है, कॉपर है वह पानी से 10 गुना है। सिल्वर को भी पानी से कंपेयर किए हैं, कॉपर को भी पानी से कंपेयर किए हैं। सिल्वर जो है 19 गुना है, कॉपर जो है 10 गुना भारी है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए, सिल्वर और कॉपर को किस अनुपात में मिलाएं कि धातु बने, कि वह पानी से जो एक धातु बनेगा सिल्वर और कॉपर को मिलाने के बाद उसको भी पानी से कंपेयर कर रहे हैं। वह कितना गुना भारी होना चाहिए, 16 गुना। यानी कि यह भी पानी से कंपेयर, यह भी पानी से कंपेयर, दोनों को मिलाकर भी किए तो वह भी पानी से कंपेयर, तो एलिगेशन लगा देंगे ना। तो किस अनुपात में मिलाएंगे यह निकल के आ जाएगा कि नहीं। ये आपका 6 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 2:1 में मिलाएंगे, 2:1, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब देख ही रहे हैं, आप सब फील ही कर रहे हैं कि किस लेवल के सवाल पे अब हम लोग जा रहे हैं। सारा टाइप खत्म हो गया,
ये लगभग मिसलेनियस में जो भी है सारा मिक्स करके एक टाइप बनाया है अपना, और ये जनरली मेंस लेवल का, कुछ प्री लेवल का भी है सवाल है। तो लेवल और क्वालिटी दोनों से हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जितना भी क्वेश्चन हमको करवाना पड़ेगा आप सबके भलाई के लिए, हम उतना प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपका करवाएंगे। सिर्फ आप हम मेरे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल देखते हैं कि एक बर्तन में 3 प्रकार का जूस है, अंगूर का है, अनानास का है, केला का है, जो कि 4:6:5 के अनुपात में है। अगर यह मान लिए कि यह गुआभा है, अंगूर ग्रेप्स, इसको जी मान लिए, अनानास को ए से डायरेक्ट डिनोट कीजिए, ए से अनानास, केला बनाना हो गया बी से। ठीक है, तो ये 4:6:5 के अनुपात में, यानी कि इसका जो है यह 4x है, यह 6x है, और यह जो है 5x है, मान लिए ना। कुछ सवाल है कि x को लेके भी चलना पड़ेगा। हम क्या, दुनिया का कोई शख्स ऐसे सवाल को ज्यादा चाहेगा शॉर्ट करना तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा सवाल होता है कि जो कि प्रॉपर बेसिक से ही आपका बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बेसिक क्लियर रखिए, किसी भी लेवल का सवाल आएगा तुरंत बनेगा। ठीक है, तो 4 प्रकार का जूस है, सॉरी 3 प्रकार का जूस है, अंगूर, अनानास और केले का। अंगूर का मात्रा 4 है, अनानास का 6 है, और केला का आपका 5 है। इस मिश्रण से 15 लीटर मिश्रण निकाल ली। ठीक है, तो अगर 15 लीटर मिश्रण निकालेंगे, 15 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो गुआभा कितना निकलेगा बताएंगे? 4:6:5 है, तो गुआभा का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? गुआभा गुआभा ये ग्रेप्स का, अंगूर का, सॉरी अंगूर का, जिसे ग्रेप्स भी होता है, जिसे गुआभा अमरूद भी होता है, यहां पे अंगूर का चर्चा किए हैं। तो कितना हो जाएगा 4:6:5 के अनुपात में? तो 4/6, 4, 10, 5, 15, 15 लीटर निकालेंगे तो 15 से गुना कर देंगे। हम सब पहले भी ऐसा कर चुके हैं, बेसिक मेथड से जो बताए थे सवाल। तो 15 से 15 कट गया, यानी कि 4 आपका निकल गया, 4 लीटर इसमें से निकल जाएगा। जब आप अनानास को 15 लीटर, जब 15 लीटर मिश्रण निकालिएगा तो अनानास उसमें से कितना निकलेगा? तो पहले अनानास का मात्रा देखिए अनुपात में कितना, 6/15, और 15 लीटर इसको भी निकालिएगा, 15 से 15 गया, 6 निकलेगा अनानास। केला कितना निकलेगा? केला कितना निकलेगा देखिएगा ना, केला का कितना वैल्यू है? 5/15, 15 लीटर निकाल दे 15 से गुना, यानी कि जितना अनुपात में है सब उतना ही निकल के आ रहा है, क्योंकि टोटल योग कितना है 15x। अब देखिए कहता है कि 8 लीटर अंगूर और 2 लीटर अनानास का जूस मिला दिया जाता है। 15 लीटर मिश्रण निकालेंगे, मिश्रण निकलेगा तो तीनों चीज निकलेगा, अनानास भी निकलेगा, अंगूर भी निकलेगा, केला भी निकलेगा। ठीक है, मिश्रण जब निकाल लिए तो 8 लीटर अंगूर मिलाएंगे और 2 लीटर अनानास का जूस मिला दिए। 8 लीटर अंगूर का जूस और 2 लीटर अनानास का जूस मिला दिए। यदि परिणामी मिश्रण में अंगूर, 8 लीटर अंगूर मिलाने के बाद शुरुआती मिश्रण में 8 लीटर अंगूर मिला दिए, तो परिणामी मिश्रण में अंगूर की जूस की मात्रा जो है अनानास की जूस की मात्रा से, अनानास कितना मिला रहे हैं, शुरुआती मिश्रण में 2 लीटर अनानास मिला दिए, तो अब जो है अंगूर की मात्रा जो है वह अनानास की मात्रा से 10 लीटर कम है, 10 लीटर कम है। कौन कम है यह पहले बताइए तो? अंगूर अनानास से कम है,
यानी कि अनानास बड़ा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलिएगा कि अनानास बड़ा है, तो कितना है अनानास? 6x है। 6x में से कितना निकाले? 15 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो 6 लीटर निकलेगा। और अनानास कितना मिलाए हैं? 2 लीटर अनानास मिला दी। ये अनानास की मात्रा जो है वह अंगूर की मात्रा से 10 लीटर अधिक है। माइनस इसको कर दीजिए। अंगूर का मात्रा क्या हो गया? अंगूर आपका कितना है? ग्रेप्स है 4x, उसमें से 15 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो 4 निकलेगा। और 8 लीटर जो अंगूर का मिला रहे हैं तो प्लस 8 कर दी, ये 10 के बराबर। क्लियर है? तो यहां से x कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 9 आ जाएगा। कैलकुलेट तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। x कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? बर्तन में मिश्रण का अनुपातिक आरंभिक मात्रा क्या था? तो आरंभिक मात्रा कितना था? 4x, 6x, 5x, यानी कि टोटल 15x था। आरंभिक मात्रा जो आया 15x था, यानी x का वैल्यू कितना आया? 9। 15 गुने 9, 135 लीटर। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर है? ये सब मेंस में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे सवाल को चाह के भी दुनिया का कोई ताकत, कोई आदमी, कोई टीचर इसको सॉर्ट नहीं कर सकता है। इतना करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, समझाने के लिए आपको टाइम लिए। जब आप अपने से बनाइएगा, 2-3 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऐसे सवाल भी 30-35 सेकंड में बना के निकल जाइएगा। 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, बहुत लेगा तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि दो तरह के अलग अलग कीमत वाला चावल को 2-3 के अनुपात में, दो तरह का चावल है, पहले प्रकार का चावल 2 है और दूसरे प्रकार का चावल 3 है, यानी कि दोनों प्रकार के चावल का अनुपात जो है 2-3 है। मिलाया गया पहले किस्म के चावल की कीमत 25 रुपया पर केजी है। पहला प्रकार का चावल जो है वह 25 रुपया पर केजी है, और दूसरे किस्म का जो चावल है वह 10 रुपया पर केजी है। पहले प्रकार का चावल जो है वह 25 रुपया पर केजी है, यह पहला वाला है। यह दूसरा प्रकार का चावल है, ये 25 है और यह 10 रुपया पर केजी। मिश्रण का औसत कीमत क्या होगा? यानी कि यह आपसे पूछा है, दोनों को मिलाएंगे तो औसत कीमत क्या आएगा? किस अनुपात में मिला रहे हैं? 2:3 में मिला रहे हैं, यानी कि पहले प्रकार का गेहूं और दूसरे प्रकार के गेहूं का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3। बीच वाला निकालेंगे कैसे? तो अब हम सबके पास कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों का अंतर ही 2:3 में टूटता है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 यानी कि 15। 15 ही 2:3 में टूटेगा। तो 5 तिहाई 15, 3 गुना है, 3 गुना लिए, ये 6, ये 3 गुना 9 हो गया, यानी कि 6 और 9 है यह। ठीक है, तो 3 गुना है, 3 गुना। तो ये 6 आया, यहां पे 10 है, इससे कम होगा, इससे अधिक होगा, यहां पे 9 आना चाहिए। तो क्या चीज इसमें भर दें? 16 भर दीजिएगा, यही आपका दोनों का औसत वजन है। 16 भरिएगा तो यहां 6, 25 में से 16 गया, यहां 9, यानी कि 16 रुपया पर केजी दोनों प्रकार के मिश्रण को मिलाकर मिलेगा औसत कीमत। क्लियर है?
चलिए अगला सवाल देखेंगे। कहता है कि एक बर्तन में 60 लीटर पानी है, ठीक है। अल्कोहल, एक बर्तन में 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्प्रिट तीनों का मिश्रण है। कितना है? टोटल 60 लीटर, ठीक है, जिसमें 40% पानी है। ये 60 लीटर मिश्रण में, मिश्रण किस चीज का है? पानी का, अल्कोहल का, स्प्रिट का, जिसमें 40% जो है पानी है। 60 लीटर में 40% पानी, 25% अल्कोहल है, तथा शेष स्प्रिट है, यानी कि 65% यहां हो गया, बाकी जो 35% बचा वह आपका स्प्रिट है। कहता है कि उसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। किसको मिला रहे हैं? पानी को मिला रहे हैं। पानी में चेंजिंग आएगा, ना कि अल्कोहल और स्प्रिट में चेंजिंग आएगा। सिर्फ पानी मिलाएंगे तो पानी में चेंजिंग आएगा, ना कि अल्कोहल और स्प्रिट में चेंजिंग आएगा। अब टोटल मिश्रण का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा अगर पानी मिलाएंगे तो, ठीक है। यही पूछा है कि कितना लीटर पानी मिलाएं कि अल्कोहल का मात्रा जो है 10% हो जाए। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा घुमाया है लेकिन कुछ खास नहीं घुमा पाया, आसानी से बन जाएगा। 10% हो जाए, स्प्रिट जो है आपका अपरिवर्तित रहे, यानी कि स्प्रिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आप देखिएगा अल्कोहल 10% हो रहा है ना, टोटल मिश्रण में अल्कोहल 10% हो रहा है, लेकिन अल्कोहल का मात्रा तो मेरा, भले ही अल्कोहल का मात्रा तो 25% है, जो शुरुआत में 60 लीटर में 25% होगा वही रहेगा मेरा अल्कोहल का मात्रा, क्या कि पानी मिला रहे हैं, पानी में चेंजिंग आएगा। तो अगर अल्कोहल को एल से डिनोट किए तो अल्कोहल का मात्रा 60 टोटल आयतन है मिश्रण का, इसका 25% अल्कोहल है, यानी कि 25/100, 15 लीटर अल्कोहल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। पानी मिलाएंगे तो मिश्रण भी बढ़ेगा, काहे कि मिश्रण में ही ना पानी मिलाएंगे। तो पानी है आपका 60, सॉरी टोटल मिश्रण है 60, 60 में पानी मान लिए कि x मिला दिए, और यह टोटल मिश्रण का 10% हो जाए, नया मिश्रण जो बना 10% हो जाए। कौन हो जाए? अल्कोहल हो जाए। तो 10% कितना? अल्कोहल पहले ही हम सब निकाल चुके हैं 15 के बराबर। यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा कि नहीं? बहुत आसान, 10, 150 और 60 उधर गया, x बराबर 90 लीटर। आपका पानी कितना मिला है? 90 लीटर। क्लियर है? चलिए 52 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि 39 रुपया, टोटल आपके पास कितना रुपया है? 39 रुपया। टोटल छात्र आपका कितना है? 65 छात्र है। 65 छात्र में 39 रुपया को इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़का को 80 पैसा। अगर लड़का को हम बी से डिनोट कर दिए तो इसको 80 पैसा मिल रहा है, और प्रत्येक लड़की को 30 पैसा। अगर लड़की को जी से डिनोट कर दिए तो यह 30 पैसा लड़की को मिल गया। तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अगर एलिगेशन लगाएंगे तो इसको 80 पैसा प्रत्येक लड़का को मिल रहा है, यानी कि एवरेज जो है वह 80 पैसा का है, प्रत्येक लड़का को मिला रुपया। प्रत्येक लड़की को कितना रुपया मिल रहा है? 30 पैसा मिल रहा है, पैसा में दिया हुआ है। तो टोटल मिलाकर देखेंगे, लड़का और लड़की मिला लेंगे तो एवरेज जो रुपया मिल रहा है
वह कितना मिलेगा? एवरेज जो है वह कितना मिलेगा? 39 रुपया टोटल है मेरे पास, 39 रुपया को ना बांट रहे हैं। अगर 39 रुपया को पैसा में डिनोट करेंगे तो 3900 पैसा, और टोटल कितना है? 65। 65 आपका टोटल छात्र है, छात्र से भाग दे देंगे टोटल रुपया में, तो आपका हर एक स्टूडेंट को, लड़का लड़की मिला के हर एक स्टूडेंट को एवरेज कितना रुपया मिलेगा यह निकल के आ जाएगा। यह कटाइए ना, 13 × 5 = 65, 39 ये 60 आ जाएगा, यानी कि 60 पैसा आएगा, क्योंकि पैसा में कन्वर्ट कर दिए थे। तो एवरेज जो है आपका 60, एलिगेशन लगा दीजिए, ये कितना होगा? 30-50, यानी कि 3-5 का रेशियो, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वह 3-5 है। तो 60 20 न है, यह 60 80 में से 60 गया, 20 आएगा। 3-2 का, तो अनुपात में टोटल बॉयज और गर्ल्स मिलाकर देख रहे हैं तो 5 है, यानी कि टोटल छात्र की संख्या 5 है, जबकि सवाल में आपको दिया हुआ है कितना छात्र? 65 छात्र। 65 से कंपेयर कर दीजिए, ये इसका कितना गुना है? 13 गुना है। तो इसलिए बॉयज भी, बॉयज की संख्या जो है अनुपात में 3 है, तो इसका 13 गुना हो जाएगा 39, और गर्ल्स जो है वह अनुपात में 2 है, तो इसका 13 गुना हो जाएगा 26, दोनों मिला के 65 पूरा, तो 39 और 26, ऑप्शन ए सही। ध्यान से देखिएगा, अगर अब हर एक ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो सब में 65 पूर रहा है, टोटल लड़का लड़की मिला के। तो एग्जामिनर भी बहुत चालबाज हो गया है कि ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख के छांट लीजिएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे। कहता है कि एक दुकानदार के पास 50 केजी टोटल चीनी है, ठीक है, जिसमें वह कुछ भाग 14% लाभ पर, 14% लाभ पर, लाभ को हमेशा एलिगेशन में पॉजिटिव मानते हैं, और शेष भाग को 6% हानि पर बेचता है। 50 केजी टोटल चीनी है, कुछ भाग होगा, मान लीजिए कि पहला भाग है 14% लाभ पर बेचे, यानी कि +14, प्लस अगर डिनोट कर रहे हैं तो लाभ पर बेचे। शेष भाग को, यानी कि दूसरा भाग जो है उसको 6% हानि पर, 6% हानि। अब देखते हैं कि कुल उस पर उसको 4% का हानि होता है। टोटल अगर मिलाकर देखा तो पूरे पे 4% का हानि हो गया, यानी कि यह जो है 4% का हानि कर लिया अपने आप को। उसने 14%, यानी कि पहले प्रकार का लाभ 14% लाभ और 16% हानि पर कितने मात्रा में चीनी बेचा, यानी कि दोनों का मात्रा हमको निकालना है, जो कि 14%, सॉरी ये 6%, 6% हानि पर बेच रहे हैं, तो कितना कितना चीनी बेचे हैं दोनों। तो ध्यान से देखिए, एलिगेशन लगाइए ना। बड़ा में से छोटा घटाइएगा, बड़ा कौन है? ज्यो ज्यो माइनस में बढ़ते जाता है वह छोटा होते जाता है, ज्यो ज्यो कम होता है माइनस में वह बड़ा होते जाता है। तो बड़ा ये हुआ, छोटा ये हुआ, तो बड़ा में से छोटा घटाइए, तो ये कितना हो गया? 6 में से 4 गया 2, बड़ा में से छोटा घटाइए, 14 - 4, यानी कि यह हो गया आपका 18। तो ये कितना हो गया? 2 और 18 हो गया, यानी कि 1:9 में
1:9 में आपका पहला प्रकार का चीनी और दूसरे प्रकार का चीनी बेचा गया। पहला प्रकार का चीनी 14% लाभ पर, दूसरा प्रकार का चीनी 6% हानि पर। तो टोटल आपके पास अनुपात में देखिए तो 10 आया, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना, 50 केजी। ये इसका कितना गुना दिख रहा है? 5 गुना दिख रहा है। तो पहले प्रकार का 14% लाभ पर जो बेचे हैं पहला प्रकार का चीनी, यह आपका अनुपात में 1 है, तो इसका 5 गुना कर दीजिए, 5 केजी। और दूसरे प्रकार का जो चीनी है जो कि 6% हानि पर बेचे, अनुपात में 9 है, 9 का 5 गुना कर दीजिए, 45 केजी। तो आंसर क्या आ गया, 5 केजी या 45 केजी? ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि अम्ल और पानी के मिश्रण में जब 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, अम्ल और पानी का कोई मिश्रण है, ये अम्ल है मान लीजिए, अम्ल को एसिड ए से डिनोट कर दीजिए, और यह आपका W हो गया वाटर, अम्ल का हो गया आपका मान लीजिए कि XY के अनुपात में है। जब इसमें 1 लीटर पानी मिलाएंगे, टोटल अभी मिश्रण कितना है, XY के अनुपात में, तो X प्लस वाई, उसमें 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो नया मिश्रण क्या हो जाएगा, X प्लस वाई प्लस 1। तो नए मिश्रण में 20% अम्ल हो जाता है। पहला केस में अगर हम, ये फर्स्ट केस है, 1 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाए तो नया मिश्रण क्या हो जाएगा, X प्लस वाई प्लस 1 लीटर पानी मिला दिए तो नए मिश्रण का 20% जो है, टोटल मिश्रण ये हो गया, इसका 20% यानी कि 1/5 जो है वह आपका अम्ल हो जाता है। तो अम्ल शुरुआत में कितना है, X है, पहला केस। यहां से आप निकालिएगा, एक्स वाई के टर्म में एक आपका इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। यहां से आप इक्वेशन निकालिएगा तो 4x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा, एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन। दूसरा केस में क्या कह रहा है कि अगर अब इस नए मिश्रण में, नया मिश्रण का बात किया है, नया मिश्रण क्या है मेरा, x प्लस वाई प्लस 1, 1 लीटर पानी डालने के बाद नया मिश्रण मेरा क्या हो गया था, x प्लस वाई प्लस 1, यानी कि नए मिश्रण में 1 लीटर अम्ल डालेंगे। इस बार क्या डाल रहे हैं, पिछली बार पानी डाले थे, अब नया मिश्रण में अम्ल डालेंगे तो नया मिश्रण मेरा क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 है, इसमें 1 लीटर अम्ल डाल दिए तो यह कितना हो जाएगा, अम्ल जो है 33.1/3% हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो अम्ल पहले कितना है, अम्ल ही डाले हैं ना, पहले x अम्ल था, अब 1 लीटर और डाल दिए हैं अम्ल, तो अम्ल कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से
एक्स वाई का दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन जब बन जाएगा मेरा, तो एक्स और वाई का आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ना, अगर निकालिएगा तो 2x - y बराबर -1 आएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। दोनों इक्वेशन है यहां पे 4x - y बराबर है आपका 1, और 2x - y बराबर जो है -1। दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए आपस में, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। y कट गया, 4 में से 2 गया, 2x बराबर 2, यानी कि x बराबर 1 आ गया। 1, x का वैल्यू 1 आया, 1 को किसी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा, तो 4 माइनस इधर आएगा 1, 3, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो अम्ल और पानी का जो रेशियो है वह कितना आ गया आपका? 1:3। आपसे क्या पूछा है? वास्तविक मिश्रण में, यानी कि x/y में कितना अम्ल है उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अम्ल का प्रतिशत, तो अम्ल यहां पर कितना दिख रहा है? अम्ल का प्रतिशत यानी कि A% बराबर 1/4। प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना, यानी कि 25% आपका अम्ल है। क्लियर है? 25% आपका आंसर होगा। तो ये भी मेंस में पूछा हुआ सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 20 रुपया पर केजी और 15 रुपया पर केजी के मूल्य पर दो प्रकार का चीनी है। उसको पहले प्रकार का 20 रुपया पर केजी, 15 दूसरे प्रकार का 15 रुपया पर केजी के मूल्य वाले चीनी, यानी कि दोनों का सीपी है। ठीक है, बेचने पर चीनी को मिला दिए, दोनों प्रकार के चीनी को, तो वह 16 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचने पर उसको न लाभ होता है न हानि होता है। न लाभ है न हानि का मतलब क्या? ना हम लाभ कमा रहे हैं ना हानि कमा रहे हैं, यानी कि हम सीपी पे ही बेच रहे हैं। यानी कि 16 रुपया पर केजी अगर बेच रहे हैं तो मिक्सचर का जो है सीपी क्या होगा? ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो मिक्सचर का सीपी भी हो जाएगा 16 रुपया। ठीक है, पहले प्रकार का चीनी का सीपी 20, दूसरे प्रकार का चीनी का सीपी 15, और मिक्सचर का सीपी आपका 16 हो गया। तो एलिगेशन लगा दीजिएगा, ये 20 है, ये 15 है, और यह आपका 16 है। तो किस अनुपात में गया? 1:4 में। ऑप्शन बी सही है। क्लियर है? ना लाभ ना हानि, यानी कि हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है। अगर हमारा 100 केजी का मिश्र धातु है तो उसमें 12 केजी आपका कॉपर है, तो 69 केजी कॉपर प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु चाहिए? ये तो बहुत आसान सवाल है, एक नियम लगा दीजिए ना, सिंपल सा, कि अगर आप 12 केजी में 12 केजी कॉपर, सौ केजी
मिश्रण में प्राप्त करते हैं, 100 केजी मिक्सचर में प्राप्त करते हैं। इसलिए 1 केजी में कितना, 100/12। इसलिए आपसे कितना पूछा है, कितना कॉपर प्राप्त करना है, 69 केजी कॉपर प्राप्त करना है, तो 69 केजी निकाल दीजिए। 69 केजी प्राप्त करने के लिए 100/12 गुना 69, 4 से कट गया, 4 तिहाई 12, ये 25, 3 से कट गया, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी कि 25 तिहाई 75, 25 दूना 50, 7 57, 575 केजी मिश्र धातु चाहिए, ऑप्शन ए। ये सब बहुत लो लेवल का सवाल। चलिए अगला सवाल देखते। कहता है कि एक मिश्रण में चीनी और पानी है। अगर चीनी और पानी का बात अगर हम कर रहे हैं, तो यह आपका चीनी को शुगर एस से डिनोट किए और यह आपका पानी है। ठीक है, एक मिश्रण में पहला मिश्रण है जिसमें चीनी और पानी का अनुपात जो है वह 3 और 2 का है। ठीक है, यह पहला मिश्रण है। दूसरा मिश्रण जब हम लिए तो उसमें चीनी और पानी का जो अनुपात है वह 4:5 में है। ध्यान से देखते चलिएगा, पहला चीनी और पानी का जो है हमारे पास मिश्रण है। पहले प्रकार के मिश्रण में चीनी और पानी 3:2 के अनुपात में है। दूसरे प्रकार के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 4:5 है। अब कहता है कि कितने लीटर दूसरे मिश्रण, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा उलझाया है आपको लैंग्वेज में। दूसरे मिश्रण पहले मिश्रण वाले 3 लीटर, पहला मिश्रण के कितना लीटर का बात किया है, 3 लीटर का बात किया है, में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण जो बने, एक तीसरा मिश्रण न्यू मिश्रण जो बने, न्यू मिक्सचर जो बने, उसमें चीनी और पानी का मात्रा समान हो, यानी कि 1:1 के अनुपात। कितना लीटर दूसरे मिश्रण, इस दूसरे मिश्रण से कितना लीटर ले जो पहले लीटर वाले 3 लीटर मिश्रण में मिला देंगे। दूसरे वाले मिश्रण से कितना लीटर मिश्रण ले जो कि पहले वाले मिश्रण के 3 लीटर में मिला दें, तो नया मिश्रण जो बनेगा उसमें चीनी और पानी समान मात्रा में। ध्यान से देखिएगा, एलिगेशन लगा दीजिए ना। 3 मिश्रण है, दोनों मिश्रण मिला के ही नहीं तीसरा न्यू मिश्रण बनाए हैं, है? तो कोई भी या तो चीनी उठा लीजिए या पानी उठा लीजिए। चीनी ही उठाते हैं, तो चीनी उठाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3/5। चीनी उठाएंगे तो इसमें चीनी कितना है, 3/5। दूसरा में चीनी कितना है, 4/9। यह पहला है और यह दूसरा है, और दोनों मिलाकर जब बनाते हैं तो 1:1 के अनुपात में, तो चीनी कितना हो जाएगा, 1/। तो अब यहां पर फ्रैक्शन आ गया, 3/5, 4/9, 1/2। तो क्या करते हैं, हर का एलसीएम ले लेते हैं, जो एलसीएम आएगा सब में गुना कर देंगे सारे फ्रैक्शन में। तो 5, 9, 2 का एलसीएम 90 हो जाएगा, तो 90 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 90 से गुना कर दीजिए, और इसमें भी 90 से गुना कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, यह 18 या 54, और यह कितना हो जाएगा 40, और यह कितना हो जाएगा 45, यह हो जाएगा 5, और यह हो जाएगा आपका 9। यह पहले प्रकार का है और यह दूसरे प्रकार का है। ध्यान से देखिएगा, पहले प्रकार का कितना मिश्रण ले रहे हैं, 3 लीटर ना, तो इसको 3 से कंपेयर कर दीजिए।
ये इसका कितना गुना? 3/5 गुना। तो दूसरा जो मिश्रण अनुपात में है 9, इसका भी कितना गुना? 3/5 गुना। तो यानी कि 27/5 पूर्णांक में अगर तोड़िएगा तो 5×25, 2/7, 5 पूर्णांक 2/7 निकालेंगे। सॉरी, 5 पूर्णांक 2/5 ना, 7 कहां से आ जाएगा? ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। क्लियर है? आज मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में नहीं जाना चाहते थे मिक्सचर एलिगेशन। नेक्स्ट वीडियो हम सब नए चैप्टर के साथ, नए उत्साह के साथ फिर से जिस तरह से मिक्सचर एलिगेशन किए हैं अच्छे से, उससे भी और अच्छे से दूसरा चैप्टर करने का कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, तो नए उत्साह, नए उमंग के साथ फिर आपके बीच आए और अच्छा अच्छा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप सबों के बीच हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल देखेंगे। एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। अगर पानी को हम लोग डिनोट करें W से और सिरप को हम लोग S से सिरप कर दिए, तो 3 भाग पानी है तो सिरप कितना है? 5। कितना मिश्रण बाहर निकाले और उतना ही पानी निकालेंगे। देखिएगा, मिश्रण बाहर निकालेंगे और पानी इसमें मिलाएंगे। जब मिश्रण बाहर निकालेंगे तो इसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिला क्या रहे हैं हम लोग? पानी मिला रहे हैं, ताकि मिश्रण में एक नया मिश्रण जो बनेगा, न्यू मिश्रण जो बनेगा, उसमें आधा पानी और आधा सिरप हो, तो यानी कि एक पानी और एक सिरप, पानी मिला रहे हैं। देखिएगा, कितना मिश्रण बाहर निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए, पानी मिला रहे हैं। तो यहां से देखिएगा, पहला वाला में जो है पानी और सिरप का जो है रेशियो वह कितना है? 3:5 है। तो पानी कितना हो गया? 3/8। दूसरी बार में पानी ही ना मिला रहे हैं, तो शुद्ध पानी मिला रहे हैं, यानी कि टोटल का टोटल 100%। 100% हमारा कितना होता है? 1 के बराबर 1। अब देखिए, दोनों मिलाकर देखेंगे तो यहां पानी कितना है? 1/2। तो 8 2 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसमें भी 8 से गुना कर दीजिएगा, इसमें भी 8 से गुना कर दीजिएगा, और इसमें भी 8 से गुना कर दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा? 3 8 और ये 4। ये देखिए ना, किस अनुपात में आ गया? 8 में से 4 गया 4, 4:1 में आ गया। तो पानी है, तो अब क्या कहता है? कितना मिश्रण बाहर निकालकर उतना ही पानी मिलाएं, उतना ही पानी मिलाएं। चार एक। तो कितना पानी? ये पानी इधर वाला मिला रहे हैं ना, ये आपका कितना है? अरे ये मिलाया हुआ भाग है, पानी जो मिला रहे हैं एक, ये मिलाया हुआ भाग है, यह मिलाया हुआ भाग है। तो एक मिला रहे हैं, टोटल कितना में? 1/5 में। इसमें सोचना क्या है? 1/5 आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? चलिए लास्ट सवाल देखिएगा। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है,
कहता है कि एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में, मिश्रण शुरुआत में आपका कितना है? 3 लीटर, 60% पानी है। शुरुआत में जो मिश्रण है 3 लीटर का, इसमें पानी जो है आपका कितना है? 60%। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर हम क्या करें कि ऐड कर दे, क्या पानी और मिला दें, 1 लीटर पानी जो है हम मिला दिए, अब जो है नया मिश्रण कितने का बन जाएगा? 4 लीटर। तो सिर्फ पानी मिलाए हैं तो शुरुआत में जो है पानी नहीं, सॉरी, ये आपका चीनी है। 60% शुरुआत में 3 लीटर में चीनी है, 40% पानी रहा होगा। 1 लीटर और पानी मिला दिए तो अब नया मिश्रण कितने का बन गया? 4 लीटर का। तो 4 लीटर का बन गया तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा चीनी तो सेम क्वांटिटी रहेगा, क्या कि पानी मिला रहे हैं, चीनी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चीनी शुरुआत में 3 लीटर जब मिश्रण था तो उसमें 60% चीनी था, तो चीनी का कुल मात्रा कितना हो गया? 3 का 60%, 20 तियाई 60, 20 पंचे 100, यानी कि 9/5। आपसे क्या पूछा है कि नए मिश्रण में, नया मिश्रण तो यही न है, इसमें चीनी का कितना परसेंटेज होगा? तो नया मिश्रण कितना है? 4 लीटर, चीनी कितना है? 9/5। तो कैसे मिश्रण का परसेंटेज, चीनी का परसेंटेज निकालिएगा, बताइएगा। 9/5 है कितना में? 4 लीटर में। प्रतिशत पूछा है, 100 से गुना, 5 के 20, 5 बार में कट गया, ये आपका आ गया 9×5=45। 45% जो है यह आपका चीनी है नए मिश्रण में। तो ये राइट आंसर डी है। तो इस तरह से हम लोग एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो जब आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो सके। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं।